हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण का अभ्यास क्वेश्चन करने वाले हैं। अभ्यास क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी के अभ्यास वाला पेज निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का मैंने डिटेल लेक्चर्स ले रखे हैं, डिटेल क्लासेस ले रखी हैं। तो आप अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, इसके नोट्स आपको लेने हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, मैंने नोट्स बना के सारे चैप्टर को अच्छे से समझा रखा है, पूरे चैप्टर्स को। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ विजिट करके पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप अभ्यास क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तो चलिए, हम अभ्यास क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं इसके। ये रहा। देखिए, अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। यानी जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग सजीव हैं, हम सजीव हैं या पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे, उनको खाने की आवश्यकता क्यों होती है। खाना, आखिर सजीव खाना खाते क्यों है, ठीक है। तो बच्चों, खाने की क्यों जरूरत होती है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, खाद्य पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना तथा वृद्धि तथा खनिज नहीं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाता है तथा विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। यानी कि जो सजीव खाना खाते हैं, उनकी शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि के लिए, यानी कि अगर आप पहले छोटे बच्चे हैं, फिर धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके मसल्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप खाना खाते हैं। क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, यानी खेलते कूदते समय या कोई भी दुर्घटना के समय अगर चोट लग जाती है, तो उस समय घाव आपके भरने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। और विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। जैव प्रक्रम मतलब जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, खाना खाएंगे जब ही आएगी, ठीक है। तो क्यों खाने की जरूरत है, वृद्धि के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, मतलब चोट वोट लग जाती है तो उसके लिए, और जैव परिक्रम के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, यानी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हम खाना क्यों खाते हैं। देखिए, दूसरा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी तथा मृतजीवी में आपके चैप्टर में मैंने अच्छे से समझा रखा है, ये परजीवी क्या होते हैं। अच्छा, परजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन तथा आवास के लिए, ठीक है, भोजन के लिए भी और आवास के लिए भी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे आपने जू देखा होगा बच्चों, इंसानों के सर में जू होते हैं, ठीक है। तो उनसे वो उनके सर में अपना घर बना के भी रह रहे हैं, मतलब आवास भी वहीं से उनको मिल रहा है, और भोजन भी अपने वहीं से ले रहे हैं, यानी खून चूस रहे हैं सर से, तो यानी भोजन भी वो जू जो होते हैं वहीं से ले रहे हैं। तो जू क्या है, इंसानों के लिए परजीवी है, ठीक है। ऐसे ही पादपों के लिए एक परजीवी है, अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, अगर कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं तो उसके यहाँ से उगेगा और उसके पूरा लिपटता हुआ उसके हर जगह चला जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरे उसके ऊपर से नीचे उसके ऊपर लिपट जाएगा, तो उसके ऊपर रहता भी है और खाना भी उसी पेड़ से लेता है, खुद खाना नहीं बनाता है, ठीक है बच्चों। तो अमरबेल एक परजीवी है। और जिस जीव पर वो रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग, अगर हमारे ऊपर जू रह रहा है तो हम लोग परपोषी हैं, यानी कि हमने जू को पोष रखा है, ठीक है, हम परपोषी हैं। और अमरबेल के लिए जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जिसके ऊपर वो रहता है, अमरबेल के लिए वो परपोषी होगा, और अमरबेल क्या है, परजीवी है। देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए दोबारा। ऐसे जीव जो अपने भोजन तथा आवास के लिए, अपने भोजन के लिए भी और आवास के लिए भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। तथा जिस जीव पर वो निर्भर रहते हैं, जिसके ऊपर वो रहते हैं, उस जीव को परपोषी कहते हैं, ठीक है। जैसे अमरबेल, अमरबेल परजीवी है और जिसके ऊपर अमरबेल रहता है उसको परपोषी कहते हैं। एक होता है बच्चों मृतजीवी, इसने परजीवी और मृतजीवी में अंतर बताने के लिए बोला था। परजीवी हो गया, मृतजीवी देखिए क्या होता है, जो जीव अपने भोजन के लिए मृत जीव तथा सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक ब्रेड है, ब्रेड अगर कई दिन तक आपको छोड़ देंगे तो उस पर देखेंगे आप, वो ब्रेड सड़ने लगता है, उस पर कुछ फंगस लग जाते हैं, ठीक है। तो जो फंगस है, फंजाई, वो बच्चों मृत जीवी है, यानी सड़ी हुई, और जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं उस पे उसको खाकर वो जिंदा रहता है। अगर कोई जानवर मर जाता है तो जानवर के ऊपर देखेंगे फंगस उगने लगता है, तो वो मृत जीव यानी मरे जीवों को और सड़े गले जीवों को खाकर जो जिंदा रहता है उसे मृत जीवी कहते हैं। तो देखिए, जो जीव अपने भोजन के लिए मृत जीव तथा सड़े गले जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। जैसे कवक, ठीक है। तो कवक क्या है, कवक एक मृत जीवी है, और अमरबेल क्या है, अमरबेल एक परजीवी है।
आप इसे पोज कर करके वीडियो को आप बच्चे उतारते रहना, ठीक है। आप सारे कॉपी में नोट डाउन करते रहना सारी चीज़ें। आगे बढ़ते देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का निरीक्षण कैसे करेंगे। मंड या स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। बच्चों आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करते हैं। किसी किसी खाने में जांच, किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं उसकी जांच कैसे करते हैं। आपने पढ़ा होगा जांच, कार्बोहाइड्रेट का भी जांच पढ़ा होगा, प्रोटीन का भी पढ़ा होगा, वसा का भी पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट देखिए, अगर मंड की जांच करनी है या फिर स्टार्च की जांच करनी है, इसका मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे होती है। मान लीजिए अगर इसने क्या बोला है, इसने बोला है पत्ती में हम मंड की जांच कैसे करेंगे। तो हम पत्ती लेंगे, एक पत्ती को क्या करेंगे, पत्ती लेंगे पहले, पत्ती लेंगे उसको फिर सुखा देंगे। सुखाने के बाद उसको उसको चूरन बना देंगे, उसका पीस देंगे उसको। पीसने के बाद एक बीकर में रख देंगे, ठीक है। बीकर में रखने के बाद इसमें 2 या 3 बूंद हम इसमें तनु तनु क्या बना रहा हूँ, तनु आयोडीन, देखिए तनु आयोडीन विलयन डालेंगे इसमें 2 या 3 बूंद। डालने के बाद अगर इसका इसका रंग अगर नीले कलर का हो जाता है, अगर ये नीले कलर का हो जाता है या फिर काले कलर का हो जाता है, तो इसके में इसमें क्या है बच्चों, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब इसमें अंदर क्या है, मंड है, मंड है या फिर शर्करा है, कुछ भी कह लीजिए आप, या फिर स्टार्च है, ठीक है। तो कैसे हमने जांच किया, सबसे पहले इसने बोला हम कैसे, आप कैसे जांच करेंगे कि पत्ती में मंड या शर्करा की उपस्थिति है या नहीं, कैसे निरीक्षण करेंगे इस चीज़ का। तो हम पत्ती को पहले पत्ती को सुखाकर उसका चूरन चूरन बना लेंगे, फिर उसमें 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे, जिससे इसका रंग नीला या काला हो जाएगा। यह नीला या काला रंग पत्ती में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अगर 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डालने पर इसका रंग नीला या काला हो जाता है बच्चों, तो इसके अंदर क्या है, मंड है या फिर शर्करा है या फिर स्टार्च है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। खाद्य संश्लेषण, अच्छा, पादपों में बच्चों खाद्य संश्लेषण कैसे होता है। जिस विधि से पादप अपना खाना बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जिस विधि द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हरे पादप, हरे पादपों में, अच्छा खाना कौन बनाता है, हरे पादपों में बच्चों खाना कौन बनाता है। 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, खाली जगह देख के, अच्छा ये रहा, देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक पौधा बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये सूरज है, सूर्य, सूरज, ठीक है। यहाँ से रोशनी आएगी सूरज की, तो पत्ते, यहाँ पे पत्तियों पे बच्चों क्लोरोफिल होता है, छोटे छोटे हरे हरे क्लोरोफिल होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो हरे कलर के होते हैं, हरे वर्णक होते हैं, ठीक है। हरे हरे वर्णक होते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों पे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को पकड़ लेते हैं, यानी सूरज से क्या ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, सौर ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है। सूरज से क्या ले रही है पत्तियां, सौर ऊर्जा ले रही है। और हवा से, यह हवा है, हवा से ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ले रही है पत्तियों से बच्चे, पत्तियां का हवा से क्या ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 इससे बोल सकते हैं, ठीक है। और जड़, जड़ क्या लेती हैं, जमीन से, ये जमीन है, जमीन से जो जड़ें होती हैं वो लेती हैं जल प्लस खनिज लवण, लवण, ठीक है। तो हरे पादप क्या करते हैं, हरे पादप सूरज की रोशनी से सौर ऊर्जा लेते हैं, यानी एनर्जी ले रहे हैं सूरज की रोशनी से। और हवा से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। और जमीन से क्या ले रहे हैं, जल तथा खनिज लवण लेके अपना भोजन बनाते हैं।
इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी विधि होती है, ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूरज की उपस्थिति में होता है, ठीक है? इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, ये रहा। हरे पादपों में पत्तियां खाद्य फैक्ट्री होती हैं, यानी खाना कौन बना रहा था? पत्तियां खाना बना रही हैं। पत्तियां सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर, सूरज की रोशनी से क्या ले रही हैं? ऊर्जा ले रही हैं, तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तथा जड़ों द्वारा जमीन से जल, जड़ों से जमीन से जल ले रही हैं और खनिज लवण ले रही हैं, अपना भोजन बनाती है, लेकर अपना भोजन बनाती हैं। क्योंकि यह प्रक्रम प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ आया? ये सारे आप वो वीडियो को पॉज कर करके ये सारी चीज़ आप नोट नोट कर लेना, ठीक है? चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यानी ये कह रहा है कि एक प्रवाह चित्र बनाइए और उसकी मदद से हमें दर्शाना है कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, वो भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यानी पादप ही हैं जो खाना बनाते हैं, बाकी सारे जीव जो भी धरती पे हैं वो सब उनका खाना लेके खाते हैं, ठीक है? तो यही है जो मूलभूत स्रोत है, यानी खाना बनाने की यही स्रोत है, बाकी सारी चीज़ें, सारे जो भी जीव जंतु है सब पादप से ही खाना लेते हैं। तो हमें कैसे दर्शाना है? चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हरे हरे पेड़ होते हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या करे बच्चों? अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक है? अब क्या हम, कोई भी जीव जंतु, आप अपने बारे में सोचिए, क्या हम सूरज की रोशनी से लेके, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेके, जल लेके हम खाना खुद ही बना पाते हैं? नहीं बच्चों, हम खाना खुद नहीं बनाते। सिर्फ जो पादपों द्वारा, पेड़ पौधे द्वारा खाना बनाया होता है, जैसे चावल हो गया, सब्जियां हो गया, इसको लेके हम लोग मसाले वगैरह डाल के इसको टेस्टी बनाते हैं, अपने खाने लायक बनाते हैं कि हमारा शरीर उसको पचा सके। हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम दूसरों को खाना लेके उसको सिर्फ अपने खाने लायक बना रहे हैं, ठीक है? तो अपना खाना हम खुद नहीं बना रहे। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और हम पेड़ पौधे का खाना लेकर खाते हैं। कोई भी जीव, क्या शेर अपना खाना खुद बना लेगा? सूरज की रोशनी लेके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके खाना बना लेगा? कोई भी नहीं बना पाता बच्चों, ठीक है? तो देखिए प्रवाह चित्र कैसे बनेगा, ये प्रवाह चित्र ये दोनों है, ठीक है? पहला है पेड़ पौधों ने खाना बनाया, फिर पेड़ पौधों को कौन खाता है? हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है, ठीक है? यानी कि हिरन पेड़ पौधों पर निर्भर है और शेर हिरन पे निर्भर है। यानी कि अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहता तो हिरन नहीं रहता, अगर हिरन नहीं रहता तो शेर नहीं रहता, ठीक है? तो यही प्रवाह चित्र है। घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो घास को खाते हैं। फिर कीड़ों को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? बाज खाता है, जो हवा में उड़ता रहता है, पक्षी, ठीक है? यानी अगर घास नहीं रहता तो कीड़े नहीं रहते, कीड़े नहीं रहेंगे तो मेढक नहीं रहेगा, मेढक नहीं रहेगा तो सांप नहीं रहेगा, सांप नहीं रहेगा तो बाज नहीं रहेगा, ठीक है? तो ऐसे सारे जो भी जीव, सारे जीव जो भी जीवन है धरती पर किस पर निर्भर है? हरे पेड़ पौधे पे। यानी हरा पेड़ पौधा अपना खाना नहीं बनाएगा, धरती पे कोई भी जिंदा नहीं रह बचेगा, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी, ठीक है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडार, यानी जो पादप अपना खाना बनाते हैं उस किस रूप में स्टोर होता है? जैसे हम लोग खाना बना के स्टोर कर देते हैं फ्रीज में या कहीं रख देते हैं, तो जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं वो किस रूप में स्टोर करते हैं? वो मंड के रूप में स्टोर करते हैं। मंड या फिर स्टार्च, स्टार्च बोल सकते हैं आप। मंड या स्टार्च के रूप में अपना भोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है? इकट्ठा करके रखते हैं। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि जो पत्तियां होती हैं वो सूरज की रोशनी को लेती हैं। कैसे लेती हैं? इनकी उनके ऊपर हरे हरे कुछ वर्णक होते हैं, हरे वर्णक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। किस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा? यानी सौर ऊर्जा यहाँ से आ रही है, तो कौन से वर्णक है जो सौर ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं? क्लोरोफिल बच्चों, क्लोरोफिल, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? मैंने अभी बताया कि हवा से क्या लेती हैं पत्तियां? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तथा
उत्पादन करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं पत्तियां और क्या छोड़ती हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यानी कि पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। हम लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन। निम्न कथनों से सूचीबद्ध, निम्न कथनों से संबंध, क्या लिखा है ये, परिभाषित को शब्द को बताइए। अच्छा, निम्न कथनों से संबंध परिभाषित, परिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। अच्छा, ऐसा कौन सा दुर्बल तने वाला है, पतले तने वाला है, जो परजीवी यानी दूसरे जीवों पर निर्भर है? मैंने अभी आपको बताया बच्चों, अमरबेल। अमरबेल, जो दूसरे जीवों पर, दूसरे पेड़ पौधे पर, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसका तो पतला सा तना रहता है, वो ऐसे लिपटा होता है उसके ऊपर, ऐसे चारों तरफ से लिपटा होता है, उससे खाना लेता है, उसी के ऊपर रहता है। ठीक है, एक पादप जिसमें स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं, ऐसा कौन सा पादप है? देखिए, ये हो गया क का आंसर, और यहाँ पे ख का लिख रहा हूँ मैं। ऐसा कौन सा पादप है जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही पाया जाता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये है बच्चों घटपर्डी पिक्चर पादप इसको कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है घटपर्डी। इसमें देखिए, यहाँ पे हरी हरी आपको पत्तियाँ दिख रही हैं। ये पत्तियाँ क्या करती हैं? सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, प्रकाश संश्लेषण कर दिया, ये अपना खाना खुद बनाती है। ये खुद खाना बनाती हैं, खुद खाना बनाती है, इसको क्या बोलेंगे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अगर बच्चों ऐसा कभी हो गया कि अपना खाना ये खुद नहीं बना पा रही, इनकी पत्तियां टूट गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, सूरज नहीं निकला, इनको खाने की जरूरत है, खाना नहीं बना पा रही हैं, तो इनके नीचे देखिए, ये दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये कुछ ऐसे रहता है, ये घड़ा जैसा रहता है, और इसमें कुछ चिपचिपा सा पदार्थ रहता है। कोई कीड़ा मकोड़ा आके इस पर अगर बैठता है तो फिसल के अंदर गिर जाता है। ठीक है, अंदर गिरने के बाद इसका ये जो दिख रहा है ये ढक्कन, ये ऊपर से बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो कीड़ों को यहीं पर पचा जाते हैं, यहीं खा जाते हैं। ठीक है, यानी अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रही तो दूसरों को भी खा के जिंदा रहती हैं। तो ये क्या हो गई? जो अपना खाना खुद बना रही है स्वपोषी हो गई, और जो खाना खुद नहीं बनाते दूसरे जीव पर निर्भर, उसे विषमपोषी कहते हैं बच्चों। विषम पोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं स्वपोषी, और जो नहीं बनाते उसे विषमपोषी, दूसरों जीवों से अपना खाना लेके खाते हैं। तो यानी ये जो घटपर्णी पादप है या पिक्चर पादप है, ये स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था। कहाँ पे थे हम? ओके, देखिए क्या कह रहा है, एक ऐसा पादप है जिसमें स्वपोषण एवं विषपोषण दोनों पाया जाता है, तो क्या हो गया? घटपर्णी, घटपर्णी, या फिर पिक्चर पादप, पिक्चर पादप। ठीक है, देखिए ग, वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती है बच्चों, वो क्या लेती हैं? हवा से। इनके ऊपर हवा से क्या लेती हैं ये लोग? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 लेती हैं, और क्या छोड़ती हैं? ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ठीक है, तो यानी पत्तियां ले कैसे रही है? इनके अंदर कोई ना कुछ छेद होगा, तभी तो ये हवा को अंदर ले ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है और ऑक्सीजन को छोड़ दे रही है। तो जो छेद होता है बच्चों, उसको कहते हैं रंध्र। रंध्र, क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? उसको उसको रंध्र ही कहते हैं बच्चों, रंध्र, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, उसको रंध्र बोलते हैं या फिर स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, इसमें सही का चिन्ह लगाना है कि कौन सा सही है। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल क्या करता है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, मैंने आपको बताया अभी। तो अमरबेल क्या है? परजीवी है, दूसरे जीवों पर निर्भर है, तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जो दूसरे जीवों पर, जैसे जू क्या है, हमारे ऊपर रहता है और हमसे ही खाना लेता है, तो अमरबेल क्या है? दूसरे पेड़ों पर लिपटा रहता है
उन पे रहता है और उनसे खाना लेते हैं, यानी परजीवी है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम, ऐसा कौन सा है पादप है, पेड़ पौधा है जो कीड़ों को पकड़कर खाता है? मैंने अभी आपको दिखाया, जो ऐसा मटका जैसा बना हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, उसका क्या नाम था? पिच्चर पादप या गटपर्डी। ठीक है, अगला करते हैं। कॉलम ए को बी से मिलान करना है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होता है बच्चों? पत्तियों में होता है। मैंने अभी बताया आपको, पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर ऐसे हरे हरे वर्णक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन लेता है? जीवाणु लेता है। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, मैंने सारी चीज़ें बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन करी है जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो जाकर चैप्टर आप देख लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो नाइट्रोजन हवा से डायरेक्टली नहीं नहीं ले पाते। हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ले पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं यहाँ पे, वो इनको नाइट्रोजन पकड़ के देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन कौन देता है? जीवाणु देते हैं। अमरबेल क्या है? अमरबेल परजीवी है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया, जो दूसरे जीवों पर रहता है और उनसे खाना लेता है। जंतु। जंतु क्या है? जंतु जंतु क्या है? क्या बच्चे गड़बड़ी? कीट पक्षी क्या है बच्चे? कीट पक्षी तो गठपर्णी हो गया है। जंतु परपोषी, अच्छा जंतु परपोषी हो गया, जैसे हम लोग के ऊपर जू रहता है तो जीव परजीवी हो गया, और हम लोग क्या हो गए? परपोषी हो गए। ठीक है, ये टर्म आपको समझ नहीं आ रही है वर्ड, तो आप मेरा लेक्चर देख ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप वीडियो जाके देख ले, जो मैंने पढ़ाया है, चैप्टर को अच्छे से समझाया है। ठीक है, निम्न कथनों में सत्य तथा असत्य का चयन करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्या प्रकाश संश्लेषण में ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, एक मिनट, ये पत्तियां हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेती? क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है बच्चों? होती है ना, तो इस कह रहे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ओके ओके, कुछ और कह रहे हैं, एक मिनट, मुक्त होती है नहीं बाहर निकलती है, मेरे ख्याल से कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए, क्या प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बाहर छोड़ते हैं या लेते हैं? ये बच्चों ये लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं, छोड़ते नहीं है। मुक्त मतलब छोड़ना हो गया, तो यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, मृतजीवी नहीं कहते हैं, यानी ये भी गलत हो गया, असत्य हो गया। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश संश्लेषण पत्तियां खाना बनाती हैं, वो क्या बनाती है बच्चों? वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप मंड बोलिए, या फिर आप स्टार्च बोलिए, तो प्रकाश संश्लेषण में ये चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन नहीं बनता, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है? सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में ये सूरज की रोशनी आ रही है, यानी क्या आ रही है? सौर ऊर्जा आ रहा है। सौर ऊर्जा है, यानी सौर ऊर्जा का किसमें हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ये लोग सौर ऊर्जा लेकर अपना खाना बनाते हैं, और खानों को यूज़ करते हैं, फिर उसको खाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये रासायनिक ऊर्जा हो गया, यानी जो खाना होता है वो रसायन होता है, फिर उसका यूज़ करके एनर्जी लेते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा हो गया, तो ये भी सही है। ये क्या है? सत्य है। अगला देखिए, इसमें सही विकल्प चुनना है, चारों में से सही छांटना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? कह पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? अच्छा, ऐसा पादप का कौन सा भाग है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है? पत्तियों में क्या होता है जो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? रंध्र होते हैं बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जो पादप होते हैं उसमें कौन सा भाग होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? पत्तियां होती है ना बच्चों, तो पत्तियां इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला, बस खत्म हो गया बच्चों आपका ये। ठीक है, आपका अभ्यास के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।
सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना बच्चों, प्लीज़ लाइक कर देना। और मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।